जब भी हम इस यूनिवर्स को देखते हैं हमारे मन में क्वेश्चन आता है, वेयर इज एवरीवन? क्या हम अकेले हैं? क्या सिर्फ अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है? देखो, ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्स के अंदर लाइफ तो एग्जिस्ट करती है, बट सेम टाइम पर नहीं करती। मतलब हम ह्यूमंस या तो इस यूनिवर्स में बहुत जल्दी आ गए या हम बहुत ज्यादा लेट हैं। पूरी वीडियो देखना, आपको यूनिवर्स को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आई प्रॉमिस। देखो, टाइम इस यूनिवर्स में टाइम एक बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर कैसे? देखो, इस यूनिवर्स की एज है 13.8 बिलियन ईयर्स। हमारी अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। और हमारी एज कितनी है? हम ह्यूमंस को इस अर्थ पर आए हुए कितने दिन हो गए हैं? 3,00,000 ईयर पहले हम ह्यूमंस पहली बार आए थे, जो जिन्हें हम बोलते हैं होमो सेपियंस। और आज से लगभग 10,000 साल पहले, खाली 10,000 ईयर साल पहले ही हम ह्यूमंस इतने ज्यादा दिमागदार हुए हैं कि हमने सोचना शुरू करा है, समझना शुरू करा है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और आज से 100 साल पहले ही हम इतने एडवांस हुए हैं। खाली 100 साल पहले हमने स्पेस के अंदर एक्सप्लोरेशन शुरू करी है, हमने सिग्नल भेजना शुरू करे हैं, हम स्पेस क्राफ्ट दूसरे प्लेनेट पर भेजते हैं, ठीक है, हमने फोन बनाया, हमने टेक्नोलॉजी बनाई। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आपको 100 साल टाइम, बड़ा टाइम पीरियड लग रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको यूनिवर्स के टाइम से कंपेयर करोगे ना, ये एक पलक झपकने का टाइम भी नहीं है। आप कंपेयर करो, कहां पर 13.8 बिलियन साल और कहां पर खाली 100 साल। कितना छोटा टाइम पीरियड है, समझ रहे हो? तो इस चीज से आप क्या समझ रहे हो? अब इमेजिन करो, आप एक प्लेनेट है हमसे लगभग 100 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है, और आप उसको टेलीस्कोप से देख रहे हो उस प्लेनेट के ओर। वहां पर देख रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है क्योंकि आपको नहीं दिख रहा। लेकिन एक मिनट रुको, थोड़ा सोचो, वहां से जो लाइट आपकी आंखों में आ रही है वो 100 लाइट ईयर पुरानी है। मतलब उसको आपकी आंखों तक आने के लिए 100 साल लग गए, ठीक है। लेकिन वो जो अभी वहां पर करंट टाइम में, मतलब करंट टाइम में जो वहां पर है वो हमें नहीं पता। मतलब वहां पर जो अभी जो करंट टाइम की लाइट होगी वो हमें 100 साल बाद आने में लगी होगी। क्या पता वहां पर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर चुकी हो, क्या पता वहां पर इस टाइम लाइफ हो, समझ रहे हो? इसी तरह अगर आप अर्थ से 65 मिलियन ईयर साल पीछे कहीं चले जाओगे इस प्लेनेट पर और वहां से टेलीस्कोप से अर्थ को देखोगे तो आपको डायनासोर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो डायनासोर वाली लाइट थी वो इस यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल कर रही है, जो वहां पर पहुंचेगी अब, समझ रहे हो? तो आपको करंट टाइम में तो हम ह्यूमन से अर्थ पर है, लेकिन 65 मिलियन साल पहले तो डायनासोर वाली लाइट उस ट्रेवल करे यूनिवर्स के अंदर। अगर आप वहां से देखोगे तो आपको डायनासोर दिखेंगे। क्योंकि आप कोई भी चीज कब देख पाते हो? जब लाइट आपकी आंखों में आती है, और लाइट को ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसी तरह अगर इस यूनिवर्स के अंदर सिविलाइजेशन होगी तो वो सेम टाइम पर होना थोड़ा सा रेयर है। एक टाइम पर, मतलब जैसे हम ह्यूमन अभी रह रहे हैं और वहां पर रह रहे होंगे, तो सेम टाइम पर थोड़ा सा रेयर है। क्यों? क्योंकि देखो, इस यूनिवर्स के अंदर डिस्ट्रक्शन होता रहता है। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड अर्थ पर आया था। 165 मिलियन साल तक डायनासोर अर्थ पर रहते थे, लेकिन एक एस्ट्रॉइड आया, पूरी कहानी खत्म, सारे डायनासोर खत्म हो गए, ठीक है। इस चीज से आप क्या समझ रहे हो? इस यूनिवर्स के अंदर डिस्ट्रक्शन होता रहता है, एस्ट्रॉइड आते रहते हैं, नेचुरल क्लाइमेट चेंज होता रहता है। सपोज करो कोई लाइफ अगर हमसे 100 लाइट ईयर दूर कोई प्लेनेट पर रहती होगी, वहां पर कोई प्रॉब्लम आ गई, वहां का स्टार एक्सप्लोजन कर गया, उसका स्टार फट गया, क्योंकि स्टार की भी एज होती है जैसे हमारी सन की एज है 10 बिलियन ईयर्स, वहां पर उसकी एज पूरी हो गई होगी, वो फट गया होगा, तो क्या पता वो जो सिविलाइजेशन हो वो खत्म हो गई होगी। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर खत्म होना एक आम बात है। हम ह्यूमंस भी क्या पता बाद में खत्म हुए। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ बनी थी। अर्थ पर कितने सारी लाइफ रहकर चली गई, लेकिन सब रहे, खत्म हो गए कोई ना कोई इवेंट की वजह से। डायनासोर रहे, खत्म हो गए, मैमथ्स रहे, वो खत्म हो गए। हम ह्यूमंस है, क्या पता हम भी आगे खत्म हो जाए। इस चीज से आप समझ पा रहे हो, लाइफ को एक टाइम पर दो लाइफ का मिलना रेयर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझ जाओगे। सपोज है कि आप डेजर्ट में हो, रेगिस्तान में हो, वहां पर दो बंदे कैंडल ले रहे हैं, कैंडल लाइट। एक बंदा कैंडल ले रहा है वहां पर खड़ा होगा लेकर, और दूसरा बंदा 10,000 साल बाद उस डेजर्ट में आता है और वो भी कैंडल जलाता है। तो दोनों की कैंडल लाइट उस रेगिस्तान के अंदर है, उस डेजर्ट के अंदर है, लेकिन क्या वो कभी मिल पाएंगे? नहीं। क्यों? उनके बीच में एक टाइम पीरियड है। यहाँ पर एक टाइम एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह लेट भी हो सकता है। अब सपोज करो मार्स है, मार्स हमारा प्लेनेट है। अभी रोवर ने वहां पर खोज करी है कि वहां पर पास्ट में कोई लाइफ हो सकती थी, शायद हो। कैसे पता हमें? क्योंकि देखो, वहां पर साइंस है लाइफ के, थोड़े से परसेवरेंस रोवर ने वहां पर दिखाया कि वहां पर लाइफ हो सकती थी। तो हमें कैसे पता? क्योंकि क्या पता वहां पर मार्स पर हमसे पहले कोई लाइफ रहकर चली गई हो, वहां पर रहे हो और कोई डिस्टेंस की वजह से वो विलुप्त हो चुकी हो, जैसे हमारे डायनासोर खत्म हो गए थे और हम उनको देख रहे हो गलत टाइम पर, समझ रहे हो? इसी तरह जब आप स्पेस में कोई सिग्नल छोड़ते हैं, हमने कोई सिग्नल छोड़ा एक एलियन सिविलाइजेशन के लिए कि हमसे वो मीट कर पाए, ठीक है। जैसे हमने वॉयेजर 1 का छोड़ रखा है, आपको पता होगा वॉयेजर 1 में गोल्डन रिकॉर्ड है, हमने छोड़ रखा है। तो हमने इस टाइम पर सिग्नल छोड़ा, स्पेस के अंदर छोड़ दिया। अब उस सिग्नल को ट्रेवल करने का टाइम लगेगा। सपोज करो हमसे लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर दूर कोई सिविलाइजेशन है, हमने जिस टाइम पर सिग्नल छोड़ा वहां पर उस टाइम पर लाइफ थी उस प्लेनेट के अंदर, लेकिन जब वो सिग्नल उस प्लेनेट पर पहुंच पाएगा उसको 100 मिलियन साल लग जाएंगे, और 100 मिलियन साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है।
मतलब जब तक वहां पर पहुंचेगा क्या पता हम वो जो सिविलाइजेशन हो वो खत्म हो चुकी हो, क्योंकि वही वाली बात, खत्म होना इस यूनिवर्स में कॉमन चीज है। मतलब इतने जब तक वो सिग्नल उस वहां तक पहुंच पाएगा, वो जहां उसको रिसीव करने के लिए कोई वहां पर बचा ही ना हो, ठीक है। इसी तरह सेम कंसेप्ट से कोई हमें सिग्नल भेज रहा हो, सपोज करो आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले कोई एलियन सिविलाइजेशन होगी, उसने हमें सिग्नल भेजा अर्थ पर, लेकिन उस टाइम पर अर्थ पर हम ह्यूमंस नहीं थे, हम खाली 10,000 ईयर पहले ही हमने दिमाग लगाना शुरू करा है, तब हमें हमें सिग्नल अब पता चलेगा ना। लेकिन आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले वो सिग्नल आया हो, हम उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए हो, समझ रहे हो। ये देयर इज अ हाई चांस ऐसा हो। देखो यूनिवर्स में टाइम ना को हर जगह सेम नहीं होता, ये बहुत ज्यादा हाई चांस है। टाइम एक बैग की तरह काम करता है, दो सिविलाइजेशन का मीट करना बहुत ज्यादा रेयर केस है। आई होप आप समझ पा रहे हो। देखो फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स इस तरीके से डिजाइन है ना कि कभी भी दो सिविलाइजेशन मीट नहीं कर पाए, या तो जो सिविलाइजेशन अभी करंट में होगी वो बहुत जल्दी आ गई, या वो बहुत ज्यादा लेट है। लेट का सिनेरियो थोड़ा सा सिंपल है। देखो समझो, कोई अगर आप सोचो एक टेलीस्कोप से एक प्लैनेट पर देख रहे हो, वो हमसे 100 लाइट ईयर दूर है, ठीक है, अभी आपको वहां पर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन क्या पता फ्यूचर में वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करने वाली हो, वहां पर कंडीशन फुलफिल हो रही हो। जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ को बने हुए 4.5 बिलियन साल हो गए, लेकिन अर्थ पर फर्स्ट लाइफ आई थी 4 बिलियन साल पहले ही आ गई थी, जो एक बैक्टीरिया के फॉर्म में थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ आई, फिर हम अभी करेंट में ह्यूमंस आए हैं, जो कि पलक झपक का टाइम भी नहीं है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। इसी तरह वहां पर लाइफ की कंडीशन फुलफिल हो रही हो, वहां पर स्टेबल वाटर आ रहा हो, क्योंकि हमारी अर्थ पर कोई ऐसा तो है ना कोई रेयर है, हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास एस्ट्रॉइड के फॉर्म में वाटर आया अर्थ पर, हमारे पास सारे मिनरल्स आए, रिसोर्सेज आए, हमारा एक हैबिटेबल जोन में, मतलब हमारी स्टेबल अर्थ एक स्टेबल फॉर्म में, तब जाकर वहां पर लाइफ क्रिएट हुई। इसी तरह जहां पर अभी हम सोच रहे हो जहां पर लाइफ नहीं है, क्या पता वो प्लेनेट अभी स्टेबल हो रहा हो, क्या पता वो जगह स्टेबल हो रही हो लाइफ के लिए, मतलब फ्यूचर में क्या पता वहां पर लाइफ आने वाली हो। अब हमें ह्यूमंस को नहीं पता हो, क्या पता हमारे बाद आने वाली हो, समझ रहे हो। क्योंकि देखो आप जितने भी हमने रिसर्च करी है, हमने अर्थ पर रहकर करी है, हमें इसलिए पता है डायनासोर पहले 65 बिलियन साल पहले रहते थे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास डायनासोर के फोसिल्स है, ठीक है। लेकिन हमें बाहर का नहीं पता। अब मार्स पर हमें नहीं पता, मार्स प्लेनेट पर हम खोज कर रहे हैं, हमने रोवर भेजे हैं, सब कुछ भेजे हैं, लेकिन जब तक आप वहां पर जाओगे नहीं, वहां पर जमीन खोद कर कोई हमें फोसिल नहीं मिलेंगे, तब तक हमें नहीं पता ना, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि जितनी भी स्टडी कर रहे हैं हम अर्थ पर रहकर कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमें कुछ भी स्टडी करना है हमें वहां पर जाना पड़ेगा, जो कि रेयर है, बहुत रेयर है। तो इसलिए दो सिविलाइजेशन का मिलना एक टाइम पर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। आपके क्या थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यही सब था वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, देखो प्लीज कर देना अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट यूनिवर्स में है, ठीक है। कंटेंट ऐसा खतरनाक मैं लाता रहता हूँ, जो भी हो बता दे रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।